नमस्कार, सुबह के 9 बजने को है, वक्त हो चला है 9 की 9 खबर का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर आपको दरभंगा से बताएं, जहां दरभंगा में होली को लेकर नगर निगम के मेयर का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। मेयर अंजुम आरा ने कहा है कि दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाई जाए। मेयर अंजुम आरा ने यह भी आग्रह किया कि होली के दिन दोपहर के समय 2 घंटे मस्जिद और नमाज पढ़ने की जगहों से होली खेलने वाले दूरी बनाकर रखें। जुम्मे की नमाज का समय नहीं बदला जा सकता है और यही वजह है कि उन्होंने होली खेलने वालों को ही रुकने की बात कही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मेयर अंजुम आरा का अजीबोगरीब बयान सामने आ गया है। दोपहर में 1.5 घंटे तक होली पर ब्रेक लगे, ये उन्होंने कहा, जिसके बाद सियासी गलियारे में उनके इस बयान की पुरजोर तरीके से चर्चा की जा रही है। तरकीब निकाला है कि 12:30 से 2 बजे के बीच में थोड़ा होली को रोका जाए, मतलब बीच में 2 घंटा का ब्रेक होना चाहिए, क्योंकि देखिए जुम्मा का टाइम तो जो है आगे जा नहीं सकता है। इसीलिए जैसे हम लोग भी जो है रमजान में अगर मुहर्रम पड़ गया है तो हम लोग ने टाइम टेबल थोड़ा चेंज किया है। बस सभी लोग से आग्रह यही रहेगा कि 12:30 से 2 बजे के बीच थोड़ा सा होली का कार्यक्रम जो है मस्जिद और जहाँ पे नमाज पढ़ने जाते हैं लोग उससे थोड़ा दूरी बना के अपना तो अंजुम आरा का बयान आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। दरभंगा से मेयर है ये अंजुम आरा, जिन्होंने कहा कि नमाज पढ़ने की जगहों से जो लोग होली खेल रहे हैं उन्हें दूरी बनाने के लिए कहा है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से हमारे साथ विपिन कुमार दास फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विपिन, ये बड़ी बात दरभंगा के मेयर की तरफ से की गई है, इसको लेकर सियासी गलियारे में भी चर्चा पुरजोर तरीके से हो रही है। जी, जिस तरह से बयान मेयर अंजुम आरा का आया है, इसके बाद चर्चाएं जरूर गर्म हो गई है, क्योंकि होली जो पर्व है उसको 1.5 घंटा से 2 घंटा रोकने की बात है, ब्रेक करने की बात है। ये कहीं ना कहीं जो है दूसरे समुदाय को पसंद नहीं आएगा। वो लोग भी धीरे धीरे जो आया है बयान, इसको लेके भी चर्चाएं होने लगी है। और कई ऐसे जो लोग हैं, संगठन के लोग हैं, जो विरोध भी जता रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, भाईचारा हो, जिससे जो नमाज है जुम्मे की वो भी पढ़ा जाए और होली भी चलता आया है। कई बार दरभंगा में ऐसे आए हैं मौके जहां पर दोनों जो है निभाए गए हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। इस बयान को का आना भी जरूरत नहीं था। लोग जैसे साथी की बैठक थी, डीएम राजीव रोशन ने साफ कहा कि इस तरह की कोई बातें सामने नहीं आई है। बस ये बातें कहा गया कि मजिस्ट्रेट की तैनाती होनी चाहिए मस्जिद के आगे, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रखने की बात की गई है। आपको विपिन रोकना चाहूंगी, एक और जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। दरभंगा के मेयर अंजुम आरा के इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने जवाब दे दिया है। कुंतल कृष्ण ने कहा है कि हिंदुओं से ही क्यों बार बार गंगा जमुनी तहजीब निभाने के लिए कहा जाता है। मुस्लिमों को भी ये सोचना चाहिए कि हिंदुओं का मुख्य त्योहार होली भी साल में एक बार ही आती है। बार बार गंगा जमनी तहजीब की दुहाई हमें ही क्यों दी जाती है? बार बार हिंदुओं से ही क्यों कहा जाता है कि आप गंगा जमनी तहजीब निभाएं? भाई, गंगा जमनी तहजीब निभाने की जिम्मेदारी तो सबकी है, हमारी है तो उनकी भी है। रही बात आपके विश्वास की, तो विश्वास तो हम पे करना पड़ेगा, क्योंकि हम आज तक गंगा जमनी तहजीब निभाते आए हैं। इस बार मुसलमानों का मौका है गंगा जमनी तहजीब निभाने का, और साल में एक बार आने वाली होली पे इस बात को प्रूव करने का कि गंगा जमनी तहजीब सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। तो कुंतल कृष्ण की बात आपने सुन ली। एक बार फिर से न्यूज 18 संवाददाता दरभंगा से विपिन कुमार दास हमारे साथ बने हुए। विपिन, ये बताइए कि एक तरफ जहां अंजुम आरा का ये बयान सामने आता है कि होली पर ब्रेक लगाई जाए कुछ समय के लिए, दूसरी तरफ कुंतल कृष्ण कहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब हम ही क्यों निभाएं। लेकिन इन सब के बीच प्रशासन का क्या रुख है? प्रशासन की तरफ से होली के दिन के लिए, जुम्मे के दिन के लिए क्या तैयारियां की गई है? जी, बता दूं कि जो डीएम राजीव रोशन है और एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी हैं, वो पूरी तरह से कल शांति समिति की बैठक के बाद जब ये बयान आया, उसके बाद उन्होंने अपना बयान जारी करते हुए कहा कि इस तरह के बयान का जो सुझाव था वो शांति समिति में नहीं आया था। और रही बात सुरक्षा की, तो सारे जो मस्जिदें हैं, जहां संवेदनशील जहां पर इलाके हैं,
वहां पर पुख्ता व्यवस्था किए जाएंगे, एक्स्ट्रा फोर्स लगाए जाएंगे और जो भी चिन्हित ऐसे लोग हैं जो इस तरह के उपद्रवी माहौल में कर सकते हैं, उन्हें पहले ही जो है हिरासत में ले लिया जाएगा। जिस तरह से या सीसीटीवी से, ड्रोन से, सब तरीके से उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर नजर रखा जाएगा। तो एक तरह से पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है कि उस दिन जो दोनों होली और जुम्मे के जो नमाज है उस समय खासकर विशेष ध्यान रखे जाएंगे। उस संवेदनशील इलाकों पर मस्जिदों के आगे मजिस्ट्रेट की तैनाती होगी और पुख्ता व्यवस्था होगा, उन्होंने आश्वासन कल दिया है। जी चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखेंगे और इसी बीच हम आपको लगातार इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि कैसे कैसे दरभंगा मेयर के इस बयान के बाद सियासी बवाल मचा है। लेकिन इन सब के बीच जिला प्रशासन की भी अगर बात करें तो दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे यानी कि 1.5 घंटे होली खेलने पर रोक लगाने की किसी भी तरह की मांग को प्रशासन ने खारिज कर दिया है। डीएम ने यह बताया कि मेयर की ओर से सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की गई है। प्रशासन ने यहां तक दावा किया कि दरभंगा के लोग जुम्मे की नमाज भी अता करेंगे और होली भी मनाएंगे। नहीं, उन्होंने ये मांग नहीं की कि होली बंद रहे। उनके द्वारा ये बताया गया कि जो जुम्मे की नमाज होती है उसका ये समय रहता है, तो उस समय जो मनाया जाना है मस्जिद पे, तो उन्होंने प्रतिनियुक्ति की बात की है कि वहाँ पर फोर्स और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति रहे। तो हम लोग सुरक्षात्मक और एहतियातन ये सारे कदम उठा रहे हैं। और हर वर्ष कई बार ऐसा रहा है कि रमज़ान का महीना और होली का त्यौहार साथ साथ मनाया गया है। तो दरभंगा जिला के लोगों ने भाईचारे के साथ, समझबूझ के साथ इस त्यौहार को मनाया है। मैंने शांति समिति के सदस्यों से इस बात पर चर्चा भी की है। उन लोगों ने बताया है कि हम लोग इस प्रकार से त्यौहार संपन्न करते हैं। सभी जगह जो संवेदनशील जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है और होली का दहन जो होने वाला उनका भी जिला भर हम लोग सेलेक्ट कर दिया गया है। और मटका जहाँ फोड़ा जाता है उसका भी हम लोग सेलेक्ट कर दिया। वहाँ हम लोग पुलिस पदाधिकारी, मजिस्ट्रेट उन लोगों को नियुक्ति करेंगे, प्रतिनियुक्ति करेंगे। और देखिए इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आनंद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक तरफ जहां अंजुम आरा के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में भी चर्चा पुरजोर तरीके से की जा रही है, तो प्रशासन इन तमाम दावों को खारिज करते हुए ये कह रहा है कि उनकी तैयारी पूरी तरीके से है, वो किसी भी तरह की परेशानी नहीं आने देंगे। दरभंगा के जिला प्रशासन उसकी पूरी कोशिश होगी कि जो होली है और जो रमजान का समय चल रहा है वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो जाए। और प्रशासन ने अपने तरफ से तमाम तैयारियां भी कर ली है और उसका दावा भी है कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस बीच में जो अंजुम आरा जो वहाँ के मेयर है, उनका जो बयान आया है, जब पटना के सियासी हलकों में इस बयान की चर्चा होने लगी तो जेडीयू या बीजेपी हो, दोनों ने कड़ा ऐतराज जताया है। बोले कि इस तरह के बयान से परहेज करना चाहिए। मेयर है उनको और चाहिए कि दरभंगा में लोग कैसे शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी अदा करें और होली भी खेलें, उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। अगर उन्होंने इस तरीके से बयान दिया है तो उस बयान की निंदा होनी चाहिए और इस तरह के बयान से परहेज होना चाहिए। माहौल खराब किसी भी कीमत पे ना हो, इसका खास ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि जेडीयू और बीजेपी दोनों का सुर एक जैसा था। तो जाहिर तौर पे ये बिहार की सियासत में अचानक से इस बयान को लेकर सरगर्मी तेज है और इस तरह के बयान को लेकर अलग अलग तरह की राजनीति भी हो रही है। तो जाहिर तौर पे अंजुम आरा की इस बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई है और एनडीए की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया भी आएगी। लेकिन आपको याद होगा कि 2-3 दिन पहले जो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी एक विवादित बयान दिया था कि होली के दिन में जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं वो घरों से बाहर न निकलें। तो जाहिर तौर पर उस बयान के बाद इस बयान का आना ये संकेत करता है कि बयान के बाद प्रतिक्रिया भी आई है। अब इस पूरे मामले को देखते हुए दरभंगा प्रशासन के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उसकी पूरी कोशिश है कि दरभंगा में जो भी तमाम तैयारियां हैं, चाहे वो नमाज को लेकर हो या फिर होली को लेकर हो, उसकी पुख्ता तैयारी कर ली जाए। और जैसा कि वही अधिकारियों के बयान से भी साफ था कि उन्होंने तैयारी पूरी कर ली और उनकी पूरी कोशिश है कि शांतिपूर्ण तरीके से और समाज के जो सबूत लोग हैं उनके साथ भी बैठक करके एक अच्छा माहौल बनाया जाए ताकि अच्छे से होली भी गुजार जाए और अच्छे से नमाज का जी वाकई देखने वाली बात होगी कि आनंद उस दिन कैसा माहौल रहता है दरभंगा का। क्या मेयर के मन में जो डर है वैसी ही कोई परिस्थिति बनती है या प्रशासन की तरफ से सुदृढ़ व्यवस्था रहती है जिससे कहीं भी किसी तरह की कोई परेशानी ना देखने को मिले, ऐसी आशा हम भी करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बढ़ते आगे, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का एक बड़ा बयान सामने आ गया है। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने का समर्थन कर दिया है। अश्विनी चौबे ने निशांत कुमार को सीएम पद के लिए बेहतर विकल्प बताया।
उन्होंने कहा कि निशांत अगर राजनीति में आते हैं तो उनका स्वागत है। साथ ही तेजस्वी यादव पर भी जोरदार निशाना साधते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव के डीएनए में भ्रष्टाचार है और वो मुख्यमंत्री बनने का सपना देखते हैं। जब ऐसे डीएनए जिनके डीएनए में भ्रष्टाचार है तो पढ़े लिखे लोग, निशांत तो बेचारा इंजीनियरिंग पढ़ा, वो भी बनना चाहिए। तो नीतीश जी तो बड़े चेहरे हैं, अरे अब तो युवा चेहरा अगर आएगा तो उसको भी इनके टक्कर में, ये भ्रष्टाचारी डीएनए वाले अनपढ़ लोग, इनके टक्कर में निशांत बहुत अच्छा हो। आज होली के अवसर पर हम तो कहते हैं उससे कहीं अच्छा जो इंजीनियर पढ़ने गया, इंजीनियरिंग पढ़ा है, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार तो छोड़ दीजिए, उनका बेटा निशांत भी कई गुना उससे अच्छा है। और वो मुख्यमंत्री, अगर एनडीए युवा चेहरा को लाना होगा तो वैसे मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। और भोजपुर जिले के बेलवनिया गांव में एक पिता ने अपने 4 बच्चों को जहर खिला दिया और उसके बाद खुद भी जहर खाकर जान देने की कोशिश की। इलाज के दौरान 2 बेटी और 1 बेटे की मौत हो गई। परिजनों का ये आरोप है कि जब जहर खाए लोगों को अस्पताल ले जाया गया तो अस्पताल में इलाज की व्यवस्था ही नहीं हुई। वहां बैठे दलाल उन्हें निजी अस्पताल लेकर चले गए। परिजनों का आरोप है कि इलाज में देरी होने के कारण 3 लोगों की जान चली गई और 3 बच्चों की मौत हो गई। जब हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं। जब कोई सुविधा नहीं तो हम डॉक्टर से भी बोले तो डॉक्टर बोल रहे कि हम रेफर कर दिए, लेकिन वहां पर रेफर के कागज हमको नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम विधायक के पास फोन किए। जब विधायक के पास फोन किए तो हम मुखिया जी के पास फोन किए, तो मुखिया जी फिर विधायक के पास फोन किए। जब विधायक के पास फोन किए तो विधायक जी कह रहे कि वहां से तो रेफर नहीं है, आप कैसे लेके जा रहे हैं। तो फिर भी वहां पर हम हंगामा किए। जब हंगामा किए तो फिर भी वहां पर कोई सुनने वाला नहीं है और वहां पर व्यवस्था कोई भी नहीं है। और ऐसे में न्यूज 18 पूछता है सवाल कि सदर अस्पताल में क्यों नहीं हुआ इलाज। दलालों के खेल का पर्दाफाश कब होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। 3 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। तो ये तमाम ऐसे सवाल है जो इसके जवाब प्रशासन को जरूर देने चाहिए। सदर अस्पताल में क्यों इलाज नहीं हुआ, दलालों के खेल का पर्दाफाश कब तक होगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। इन सब के बीच 3 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार होगा। तो न्यूज 18 ये सवाल पूछता है और इन सवालों की जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की बनती है, प्रशासन की बनती है कि आखिर इस तरह की व्यवस्था जहां सदर अस्पताल में होनी चाहिए वहां क्यों नहीं थी। क्यों दलाल के अनुसार लोगों को वहां से निकलकर निजी अस्पताल पहुंचना पड़ा, ऐसा क्यों हुआ। पिता और 1 बेटा निजी अस्पताल में इस वक्त इलाजरत है। 3 लोगों की जान जा चुकी है। क्यों? क्योंकि सदर अस्पताल में जब वो वहां पर पहुंचे जहर खाने के बाद तो उन्हें इलाज ही नहीं मिल पाया। समय पर इलाज की कमी की वजह से तीनों की जान चली गई और इसीलिए न्यूज 18 बार बार ये सवाल पूछता है कि सदर अस्पताल में क्यों नहीं इलाज हुआ, दलालों के खेल का पर्दाफाश कब होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। 3 बच्चों की मौत का आखिर कौन जिम्मेदार है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता चंदन कुमार हमारे साथ आरा से फोन लाइन पर हैं। चंदन, इस पूरे मामले में अब तक क्या कुछ किया गया है, किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक की गई? बिल्कुल नहीं। देखिए, हर समय जो आरा का सदर अस्पताल है वो हर समय अपने कारनामे को लेकर के, कारगुजारियों को लेकर के चर्चा में बना रहता है। और देर शाम एक बार फिर से आरा सदर अस्पताल की कारगुजारी सामने आई है, जहां की एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों ने जहर खाया था, जिनको कि आरा के सदर अस्पताल की इमरजेंसी में भर्ती कराया गया था। और उनके पहुंचते ही जो अस्पताल में सक्रिय दलाल हैं उन लोगों ने उन तमाम लोगों को प्राइवेट अस्पताल में ले जाने की नसीहत दे डाली, जिसके बाद तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जो परिजन हैं उनके, उन लोग लगातार डॉक्टर के चेंबर में जाकर इलाज करने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी गई और इलाज नहीं होने से एक बच्ची की मौत हो गई। बाद में जो परिवार वाले हैं, परिजन हैं, वे लोग 4 लोगों को लेकर के निजी अस्पताल में पहुंचे, जहां की फिर 2 लोगों की मौत हो गई है। ये पूरे जो परिवार है ये भोजपुर जिले के बिहिया थाना क्षेत्र के बेलवनिया गांव का बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले अरविंद कुमार अपने 2 पुत्र और 2 पुत्रियों के साथ जहर खा लिया है। हालांकि घटना के कारणों की अभी नहीं स्पष्ट हो पाई है कि आखिर इस परिवार ने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया,
इस स्थानीय लोगों ने बताया कि हेलो जी हाँ जी, स्थानीय लोगों की अगर बात करें तो स्थानीय जो लोग हैं वे बता रहे हैं कि मृतक जो है इसके 2 बच्चे और एक बच्ची शामिल है इसमें, और जो अरविंद कुमार है उनके पत्नी का देहांत 1 साल पूर्व हो गया था सीढ़ी से गिरने से। चंदन, उनकी मौत ये हो पूरी गई थी। जानकारी हमने पहले ही दर्शकों को दे दी है। साथ ही साथ हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बरती गई, क्या उस सिलसिले में किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक की जा चुकी है? इस पर स्पष्ट तौर पर कोई भी जो ये सदर अस्पताल प्रबंधन के सिविल सर्जन हो या डीएस हो या अस्पताल प्रबंधक हो, कोई बोलने को तैयार नहीं है। जो ये डॉक्टर थे, इनकी रात में ड्यूटी लगाई गई थी और साफ तौर पर तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं कि जिस तरह से चंदन, क्या उच्च अधिकारियों तक ये जानकारी अब तक पहुंच पाई है? बिल्कुल, इस संदर्भ में हमने भी बातचीत करने की सिविल सर्जन से कोशिश की, लेकिन उन्होंने फोन रिसीव नहीं किया और इस संदर्भ में उनसे जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जो कारगुजारी सामने आई है, कहीं न कहीं से सदर अस्पताल प्रबंधन पर कई सवाल खड़े कर रहा है और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि परिजन लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जा रही है और इसी कारण एक बच्ची की मौत हो गई और 4 लोग जो थे उनको निजी अस्पताल में फिर भेजा गया। तो कहीं न कहीं से सदर अस्पताल जो है दलालों का अड्डा बन गया है और दलाल लगातार सक्रिय रहते हैं। अगर हम बात करें चंदन, वार्ड पार्षद की, तो उन्होंने भी साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने विधायक तक से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी एक ना सुनी। तो क्या उनकी तरफ से अब तक कोई दूसरी जगह जाकर अपील की गई, किसी तरह की बातचीत की गई? बिल्कुल, देखिए जो वार्ड पार्षद है वो लगातार गुहार लगा रहे थे, परिजन लगातार गुहार लगा रहे थे और इस दौरान चूंकि एक ही परिवार से जुड़ा मामला था, 5 लोगों ने जहर खा लिया था, उनको सबसे पहले उनको इलाज करके बचाने की जरूरत थी। लेकिन सदर अस्पताल की जो कारगुजारी सामने आई है, कहीं न कहीं से कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं और इस पर कोई भी जो सदर अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी हैं वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चंदन, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, अगली खबर किशनगंज से है, जहां कुच्चा धामन के गुड़िया बस्ती में भीषण आग लग गई। 6 से ज्यादा घर जलकर खाक हो गए। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते लाखों का सामान देखते ही देखते जल गया। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर किशनगंज से आपको बता रहे हैं, जहां आग में जलकर कई घर खाक हो गए। गुड़िया बस्ती में आग का तांडव देखने को मिला है। लाखों की संपत्ति का नुकसान हो गया है। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे, आग भयावह रूप से लगी है और आग का तांडव किस कदर देखा गया उसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। गांव वालों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी। काफी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर किशनगंज से आपको बता रहे हैं, बस्ती के 6 घर जलकर राख हो गए। और अगली खबर बाढ़ से है, जहां अकबरपुर रोड में बीजेपी नेता आशुतोष सिंह के घर बदमाशों ने फायरिंग की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। वीडियो में यह साफ दिख रहा है कि घर के बाहर एक गाड़ी लगी है, जिसमें से एक युवक पिस्टल निकालकर फायरिंग कर रहा है, फिर वो वहां से चला जाता है और बीजेपी नेता आशुतोष सिंह ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इस लाल घेरे में आप इस शख्स को देख पा रहे होंगे, जिसने घर के बाहर पहुंचकर फायरिंग की। बीजेपी नेता के घर के बाहर की ये तस्वीर है, जहां सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही पुलिस को ये तस्वीर हाथ लगी है। बीजेपी नेता के घर के बाहर इस युवक ने फायरिंग की और मौके से फरार हो गया। और गोपालगंज की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने गई महिला मरीज के साथ छेड़खानी का आरोप लगा है। घटना कुचायकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। पुलिस ने महिला की शिकायत पर आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर लिया और पेट दर्द की शिकायत लेकर महिला अपनी भाभी के साथ अस्पताल पहुंची थी, जहां डॉक्टर पंकज कुमार ने पहले महिला का इलाज किया और इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी उमेश तिवारी ने महिला की भाभी को बाहर भेज दिया। अकेला पाकर उसने पीड़िता के साथ छेड़खानी की। महिला के शोर मचाने पर उसकी भाभी वहां पहुंची, जिसके बाद आरोपी ने महिला को जान से मारने अपहरण की धमकी दी। पीड़िता मूल रूप से आंध्र प्रदेश के हैदराबाद कोल्हापुर की रहने वाली है। गोपालगंज में पिछले कुछ सालों से नर्तकी का काम करती है। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पेट में दर्द कर रहा था तो हॉस्पिटल गई थी मैं, सरकारी हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर ने इलाज किया था, ठीक है। डॉक्टर इलाज करने के बाद है ना, उसको जो कंपाउंडर जो होता है ना,
उनके हाथ के नीचे वाला, उसने क्या किया, किधर कहाँ तुम्हारा किधर किधर दर्द कर रहा है करके बोला, तो मैं बोला पेट में ज़्यादा दर्द कर रहा है, तो है ना जो मेरा कपड़ा खोल के फिर मैं ज़ोर से चिल्लाई तो मेरी भाभी आ गई। हाँ, फिर उसको भी धमकी देने लग गया। ये मामला मेरे संज्ञान में आया हुआ है, अभी इस पे जांच चल रही है। अगर जांच में जो भी दोषी पाए जाते हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा। और गोपालगंज में होली से पहले पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिले में जब्त की गई करोड़ों की शराब को नष्ट कर दिया गया है। डीएम के आदेश पर जिला प्रशासन ने बलथरी चेकपोस्ट पर बुलडोजर चलाकर देसी और विदेशी शराब की बोतलों को कुचलते हुए लगभग 1.5 करोड़ रुपए की शराब को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई डीएम प्रशांत कुमार सीएच के निर्देश पर की गई, जिसमें 54 शराब कांडों में जब्त की गई हजारों लीटर शराब को नष्ट कर दिया गया। जेसीबी से शराब की बोतलों को पूरी तरह से ताकत से कुचला गया। कार्रवाई की वीडियोग्राफी कराई गई और इसके बाद खाली बोतलों को गड्ढा खोदकर जमीन में दफन कर दिया गया। शराब का समाहर्ता महोदय के आदेशानुसार एवं प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के समक्ष बलथरी चेक पोस्ट के पास शराब का विनष्टीकरण किया गया, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गई है। वहीं होली को देखते हुए शराब तस्करों पर पुलिस ने शिकंजा कस दिया है। लखीसराय में पुलिस लगातार अभियान चला रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है, आने जाने वाले हर संदिग्ध की तलाशी हो रही है। न्यूज 18 संवाददाता राकेश कुमार की इस रिपोर्ट को आप भी देखिए। और नजदीक है, ऐसे में लखीसराय पुलिस शराब तस्करों पे पैनी नजर रख रही है। खासकर सीमावर्ती इलाके में आप देख सकते हैं लगातार जो है यह नोनगर चेक पोस्ट है, यहाँ पे तेतरहट थानाध्यक्ष लगातार जो है जो भी झारखंड के तरफ से वाहन आ रही है उसकी सघन तलाशी ले रहे हैं। ये होली अभी नज़दीक है तो होली के लेकर और बीच बीच में हम लोग रेंडमली भी अचानक भी यहाँ पर वाहन चेक इन करते हैं। झारखंड के रास्ते से कई बार ऐसा हुआ है कि हम लोग भारी मात्रा में यहाँ शराब पकड़े हैं। इधर भी कुछ दिन पहले भी शराब पकड़ा गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय मंडल पुलिस पदाधिकारी के निर्देशन में भी कभी गुप्त सूचना पे भी हम लोग यहाँ कार्रवाई करते हैं और शराब को पकड़ते हैं। तो आपने सुना, ये थे तेतरहट थानाध्यक्ष। इन्होंने बताया कि होली को लेकर शराब तस्करी पर रोक लगाने के लिए पुलिस अलर्ट मोड में है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।